नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। शाहीन में यातायात नियम जागरूकता कार्यक्रम, दुर्घटनाओं से बचने के लिए नियमों का पालन करें, एडीपी मेघनावर ने कहा। सुनीता पुंडलिका ने डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी की डिग्री हासिल की। राहुल गांधी की अयोग्यता के खिलाफ कर्नाटक कांग्रेस 12 जुलाई को विरोध प्रदर्शन करेगी। कर्नाटक भाजपा ने जैन पोंटिक हत्या मामले से निपटने को लेकर कांग्रेस सरकार की आलोचना की। केंद्रीय मंत्री का कहना है कि G20 बैठकें संस्कृति को नीति निर्धारण के केंद्र में रखने में मदद करती हैं। एनएसए अजीत डोभाल ने दिया बड़ा बयान, भारत में सबके लिए समान अवसर, किसी धर्म को खतरा नहीं। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष का विवादित बयान, कहा उद्धव ठाकरे जहां भी देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ बोलेंगे हम जूते मारो आंदोलन करेंगे। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक महेश मेघनावर ने कहा, सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए जनता को यातायात नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करना चाहिए। वह सड़क दुर्घटना रोकथाम माह के अवसर पर यहां शाहपुर गेट के पास शाहीन अंडर ग्रेजुएट साइंस कॉलेज में जिला पुलिस द्वारा आयोजित यातायात नियम जागरूकता कार्यक्रम में बोल रहे थे। 75% सड़क दुर्घटनाएं ड्राइवरों की लापरवाही के कारण होती हैं। उन्होंने कहा, इनमें 18 से 35 साल के युवा बड़ी संख्या में अपनी जान गंवा रहे हैं। 2022 में देश में 3.5 लाख से ज्यादा सड़क हादसों में 1.55 लाख लोगों की मौत हो गई। राज्य में 36,100 दुर्घटनाओं में 9,857 लोगों की मौत हुई। उन्होंने कहा कि 57% मामले तेज गति और लापरवाही के कारण हुए, जबकि 29% मामले हेलमेट न पहनने के कारण हुए। जिले में प्रतिवर्ष दुर्घटना के मामले में औसतन 300 से 325 मौतें होती हैं। इस साल के 6 महीनों में हादसों में 170 लोगों की मौत हो गई है। जिला पुलिस का उद्देश्य जिले में दुर्घटनाओं पर नियंत्रण करना है। जिला पुलिस अधीक्षक चन्नबसवन्ना SL उन्होंने कहा कि उनके मार्गदर्शन में जिले भर में स्कूल, कॉलेज, सार्वजनिक स्थानों पर स्टेज कार्यक्रम, पैम्पलेट वितरण, नोटिस बोर्ड लगाने आदि के माध्यम से यातायात नियमों के प्रति जागरूकता पैदा की जा रही है। शाहीन शिक्षण संस्थान बच्चों को यातायात नियमों के साथ साथ सामान्य ज्ञान भी देता है। शाहीन ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल खदीर ने कहा, जिंदगी बहुत कीमती है, यातायात नियम लोगों की जान बचाने के लिए मौजूद है। ऐसे में इनका पालन करना हर किसी के लिए बेहद जरूरी है। गांधीगंज पुलिस इंस्पेक्टर हनुमारेदप्पा, ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर विजय कुमार बावगे, PSI सुरेश भविमानी, स्टाफ संजू कुमार, सतीश, अविनाश, सिद्धा रेड्डी मौजूद रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। हम प्रॉमिस करते हैं कि हम परमिटेड स्पीड में हम ड्राइविंग करेंगे और हेलमेट कंपलसरी यूज करेंगे। विदाउट DL हम बाइक नहीं चलाएंगे। अगर 4 व्हीलर में जा रहे हैं तो सीट बेल्ट कंपलसरी पहनेंगे और गाड़ी चलाते समय फोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम लोग पुलिस को नहीं देखते हुए हम लोग ट्रैफिक का रूल्स फॉलो करेंगे। हम ये प्रमाण करते हैं कि बीदर को एक्सीडेंट फ्री सिटी बनाएंगे। जय हिंद, जय हिंद। ये एक बहुत ही अहम प्रोग्राम है और ट्रैफिक रूल्स के ताल्लुक से ट्रैफिक अवेयरनेस के लिए। देखिए, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है और बचपन से ही गवर्नमेंट के जहाँ जो रूल होते हैं उसको फॉलो करने की आदत होना है। हमको खुशी है ये बताते हुए कि शाहीन बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन के साथ साथ ऑटोमोबाइल फ्री है। शाहीन में किसी स्टूडेंट को और बाइक लेकर आने की इजाज़त नहीं है साहब। शाहीन ऑटोमोबाइल फ्री है, शाहीन मोबाइल फ़ोन फ्री है, शाहीन को एजुकेशन फ्री है और शाहीन प्राइवेट ट्यूशन फ्री है। ये बहुत दिनों से हम ये करते हैं और इसका बेनिफिट हो रहा है। आज बीदर में ट्रैफिक पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है और वो शाहीन के इस रूल्स के तहत
शाहीन के कोई बच्चों को हम बाइक पर आने की इजाजत नहीं देते। ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है। तो बाज लोग जो है हेलमेट का इस्तेमाल करना या बेल्ट लगाना, बड़े लोग जिसको अपने आप को समझते हैं लीडर समझते हैं अपने आप को, वो लोग इस तरह ये चीजें जानबूझकर करते हैं। ये गलत है, इसको खत्म करना चाहिए। जहां कहीं है वहां के कानून का पालन करना हम सबका फर्ज है। हर साल एक्सीडेंट के जरिए 1,55,000 लोगों की मौत हो रही है। ये ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿಲೆಗಿಂತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾವು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಗ್ತದೆ। ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ more than 13 lakhs people accident ಇಂದ ಡೆತ್ ಆಗ್ತಾರೆ। हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स स्पीड ड्राइव की वजह से होते हैं। जो चलाने में बहुत मजा आता है स्पीड जाने में, 100, 120, 130, 150 स्पीड में, ऐसे जाते हुए एक्सीडेंट होते 60% एक्सीडेंट स्पीड ड्राइव की वजह से हुआ है। और जो माइनर बच्चे हैं जो 45 के अंदर है और 18 के अबो, वो 70% लोगों का मौत 18 से 45 साल उम्र के लोगों का है। और ये रोड्स एक्सीडेंट में हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन है टू व्हीलर का, फोर व्हीलर से भी, बस से भी ज्यादा टू व्हीलर का एक्सीडेंट है। रोड्स में नेशनल हाईवेज में ज्यादा एक्सीडेंट नहीं हो रहे हैं, हजारों गाड़ियां जा रहा है, लेकिन एक्सीडेंट हो रहे हैं सिटी रोड्स में, विलेज रोड्स में, क्योंकि सिटी में जाते टाइम हम लोग सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में नहीं रखते हैं। हम बोलते हैं कि यहीं से जा रहे हैं तो हेलमेट काहे को पहनेंगे। हम बहुत से लोगों को फाइन डालते हैं तो बोलते हैं कि मैं तरकारी लेके जा रहा हूं साहब, तरकारी लेने के लिए जा रहा हूं, इसके लिए भी पकड़ रहे हो आप। अरे भाई हम किस लिए जा रहे हैं वो मतलब नहीं है, हेलमेट पहन रहे हैं या नहीं पहन रहे हैं, सीट बेल्ट डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं, वो मतलब रखता है। इसके लिए मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूं, आप हेलमेट पहनिए। बिना लाइसेंस आपके घर में किसी को गाड़ी चलाने मत दीजिए। और आपके घर में गाड़ी है तो उसका इंश्योरेंस है क्या नहीं, वो आप तुरंत चेक करवाइए। इंश्योरेंस नहीं है तो इंश्योरेंस करवाइए, ठीक है। और एक कन्नड़ में एक कोटेशन था, एक मैं बोलता हूं आपको, उसमें लिखा है, ಸಾವು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾವು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ, ಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೇನು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ। आपको 18 के बाद लाइसेंस मिलता है, तब तक गाड़ी नहीं चलाना। ये एक्सीडेंट में ज्यादा मर रहे हैं लोग, ये हमको बहुत तकलीफ हो रहा है। क्यों जान गंवा रहे हैं सब लोग, क्या करना है, स्पीड भगाते, गिर जाते, मर जाते। वो हेलमेट पहने तो थोड़ा सेफ्टी रहता है। हाथ पांव टूट गया तो चलता है, रिपेयर होता है। अगर गिर गए, हाथ पांव टूट गया, वो पहले प्लास्टर बनते, वो तो रिपेयर हो जाता है। अगर हेलमेट ने सिर को मार लगा तो अंदर ब्लड क्लॉट होता है, आदमी कोमा में जाता है, नहीं तो मर जाता है। इसलिए हेलमेट रहे तो आपका सेफ्टी है। हमारा जान हमें संभालना है। कौन संभालना है? सब लोग संभालना है। गुलबर्गा विश्वविद्यालय कलबुर्गी का 41वां वार्षिक दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय परिसर में स्थित 19 जून 2023 को BR अम्बेडकर भवन में आयोजित किया गया। कर्नाटक राज्य के राज्यपाल और विश्वविद्यालय के कुलपति श्री थावरचंद गहलोत ने दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की। कर्नाटक सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री, विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर MC सुधाकर, सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार, तिवारी चंद्रशेखर, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर दयानंद अग्रसर, कोषाध्यक्ष प्रोफेसर लक्ष्मण राज नलक, कुलपति प्रोफेसर ज्योति धम प्रकाश, डॉक्टर B शरणप्पा, HT पोटे के मार्गदर्शन में PhD डिग्री के लिए DS लिंगराज की यात्रा कथाएं सुनीता पुंडलिक, महाडोनलगांव, तालुका कमलनगर, जिला बीदर प्रधान द्वारा की गई। डॉक्टर ऑफ फिलोसफी कन्नड़ 83.66% अंकों के साथ A ग्रेड सीट हासिल करने की उपलब्धि के सम्मान में बीदर शहर के सुनीता, पंकज कुमार सूर्यवंशी जोड़े को कर्नाटक राज्य दलित संघर्ष समिति बीदर जिला समन्वयक उमेश कुमार स्वर्लिकर, विश्व कन्नडिगर संगठन कर्नाटक के अध्यक्ष, वीर कन्नडिगर सेना के राज्य समन्वयक सुब्बण्णा करणकल्ली, महासचिव प्रियंका ने सम्मानित किया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब देखते हैं समाचार राज्य के। उप मुख्यमंत्री और कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष DK शिवकुमार ने कहा कि वे राहुल गांधी के राजनीतिक करियर को खत्म करने की भाजपा सरकार की कथित साजिश के खिलाफ 12 जुलाई को मौन विरोध प्रदर्शन करेंगे। बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री शिवकुमार ने कहा कि बीजेपी केंद्र सरकार साजिश रचकर
राहुल गांधी का राजनीतिक करियर खत्म करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि कर्नाटका कांग्रेस 12 जुलाई को बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक मौन विरोध प्रदर्शन करेगी। शिव कुमार ने कहा, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, मैं, एआईसीसी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला, सभी विधायक, मंत्री, सांसद और नेता हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कभी भी देश की प्रतिष्ठा को नुकसान नहीं पहुंचाया है। कर्नाटका में दिए गए उनके भाषण के बहाने ये उनके करियर को खत्म करने की साजिश है। हम इसकी निंदा करते हैं। शिव कुमार ने कहा, विपक्ष और देश भर में राहुल गांधी के साथ खड़े होने का संदेश देना होगा, जो सच्चाई और देश के लिए खड़े हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की सफलता और कर्नाटका में हमारी बड़ी सफलता को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, इसीलिए उनकी संसद सदस्यता निलंबित कर दी गई है। शिव कुमार ने आगे कहा कि कांग्रेस ने उन सभी निर्वाचन क्षेत्रों में जीत हासिल की है जहां राहुल गांधी ने पद यात्रा निकाली थी। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को भारत में पूर्व से पश्चिम तक चलाने का सुझाव आया था। उनकी लोकप्रियता, सफलता देखकर बीजेपी उनके खिलाफ साजिश रच रही है। एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में मौन विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया है। मैं पार्टी कार्यकर्ताओं से बड़ी संख्या में भाग लेने का आग्रह करता हूं। उन्होंने कहा कि विपक्ष की बैठक 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी को भी आमंत्रित किया है। उन्होंने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। शिव कुमार ने कहा, हम बैठक में भाग लेने वाले सभी विपक्षी नेताओं का स्वागत करते हैं। कर्नाटका भाजपा इकाई ने बेलगावी में एक जैन पुजारी की हत्या के मामले से निपटने को लेकर राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार पर हमला किया। इसी बीच जैन समुदाय के हजारों सदस्यों ने हत्या की निंदा करते हुए विरोध प्रदर्शन किया है। विधानसभा सत्र में शून्यकाल में यह मुद्दा उठाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मे ने कहा है कि जैन धर्मगुरु की योजनाबद्ध तरीके से करीबी सहयोगियों द्वारा हत्या की गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि हत्यारों ने उन्हें आईएसआईएस आतंकियों से भी ज्यादा बेरहमी से अंजाम दिया है। उन्होंने कहा, आरोपी नंबर 1 नारायण के साथ पुजारी का कोई वित्तीय सौदा नहीं था। अगर मतभेद था तो पुजारी की हत्या क्यों की गई? पुलिस मामले की जांच किए बिना ही निष्कर्ष पर पहुंच गई है। बीजेपी विधायक बसवनगौड़ पाटिल यत्नाल ने मांग की है कि मामला सीबीआई को सौंपा जाना चाहिए। अधिकारी और कांग्रेस नेता दूसरे आरोपी हसन दलायत का नाम नहीं ले रहे हैं। यह एक समुदाय को खुश करने के लिए किया गया है। टी नरसिंहपुर कस्बे में युवा ब्रिगेड के एक कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। इस सरकार के सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान का झंडा फहराया गया। राज्य में यत्नाल ने दावा किया कि स्पीकर यूटी खादर ने हस्तक्षेप करते हुए कहा है कि इस मामले में राजनीति नहीं लानी चाहिए। केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने हम्पी में तीसरी G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक का उद्घाटन किया। जोशी ने प्रतिभागियों से कहा, आइए आज का हमारा काम एक ऐसे भव्य का मार्ग प्रशस्त करे जहां संस्कृति सिर्फ हमारी पहचान का हिस्सा न हो, बल्कि सतत विकास, सामाजिक समावेश और वैश्विक सद्भाव के लिए एक प्रेरक शक्ति हो। हमने 4 प्राथमिकताओं की पहचान करने और उन पर विचार विमर्श करने से लेकर कार्यवाही उन्मुख सिफारिशों पर आम सहमति हासिल करने की दिशा में प्रगति की है, जो संस्कृति को नीति निर्धारण के केंद्र में रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। हम सिर्फ एक बैठक में उपस्थित नहीं हैं, हम वैश्विक सांस्कृतिक बदलाव में सक्रिय भागीदार हैं। हम मंत्रिस्तरीय घोषणा पर सर्वसम्मति बनाने का प्रयास करते हैं, जिसमें 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्र शामिल हैं, जो एक समावेशी और टिकाऊ भविष्य के हमारे दृष्टिकोण की आधारशिला है। एक ऐसी दुनिया का प्रदर्शन करें जो सांस्कृतिक रूप से विविध है फिर भी एकीकृत है। एक ऐसी दुनिया जहां सांस्कृतिक विरासत अतीत का स्तंभ और भविष्य का मार्ग दोनों है। यहाँ पर रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें
IP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर PUC के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम PU कॉलेज फॉर साइंस में साल PUC सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से MBBS की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन VTU गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने IIT दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। Wisdom Groups of Institution Head Office near Basweshwar Circle, beside New Command, behind Urdu Hall, Talim Siddiq Shah, Bidar. Contact number 9130189111, 8217411186. Toll free number 180012394447. Website www.wisdominstitutions.com. शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, LKG, UKG एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 180012394447, www.wisdominstitutions.com। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय SRS रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप,
ballrooms, swimming pool, candlelight dinner, gym, coffee shop, executive deluxe room, executive twin room, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय SRS रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775 8495875175। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अजीत डोभाल ने कहा है कि आज के भारत की इमारत समान अवसरों के सिद्धांतों पर बनी है। उन्होंने कहा कि भारत में विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं और धर्मों का मिश्रण है। उन्होंने कहा कि भारत में कोई धर्म खतरे में नहीं है। यह बात राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल ने इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के एक कार्यक्रम में कही। 5 दिनों की यात्रा पर पहली बार मंगलवार को भारत पहुंचे मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर अल इसा ने दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत के मुस्लिमों को हिंदुस्तानी होने पर गर्व है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल ने इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के एक कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने धर्म और आतंकवाद सहित कई मुद्दों पर बेबाक बातें कहीं। अजीत डोभाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और लोकतंत्रों की जननी और विविधता की भूमि है। भारत विविध संस्कृतियों, धर्मों और भाषाओं का मिश्रण है। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर IICC के एक कार्यक्रम में अजीत डोभाल ने आगे कहा है कि एक समावेशी लोकतंत्र के रूप में भारत अपने सभी नागरिकों को उनकी धार्मिक, जातीय या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना बराबर का स्थान प्रदान करने में पूरी तरह सफल रहा है। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा, उद्धव ठाकरे जहां भी देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ बोलेंगे, हम जूते मारो आंदोलन करेंगे। बता दें कि उद्धव ठाकरे ने सोमवार को नागपुर में अपने कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन किया था। इस सम्मेलन में उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को नागपुर का कलंक कहा था, जिसके बाद से ही बीजेपी के कार्यकर्ता आक्रामक हो गए हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नागपुर में लगे उद्धव ठाकरे के पोस्टर फाड़ दिए और आज नागपुर में उद्धव ठाकरे की शव यात्रा निकालकर पुतला जलाया गया। देवेंद्र फडणवीस को कलंक कहे जाने को लेकर महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। चंद्रशेखर ने कहा, तुम नागपुर में आकर उन्हें कलंकित कह रहे हो। नागपुर की जनता जूते से मारेगी। महाराष्ट्र में जहां जहां देवेंद्र फडणवीस पर उद्धव ठाकरे बोलेंगे, वहां पर जूते मारो आंदोलन करेंगे। कल नागपुर में बोलकर तुम चले गए, कार्यकर्ताओं को समय नहीं मिला, लेकिन अब इसके बाद महाराष्ट्र में अगर जूते खाना होगा तो तुम महाराष्ट्र में कहीं भी बोलकर दिखाओ। आम आदमी पार्टी के सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आई है। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के बीच बहस हो गई है। इसी दौरान पंजाब के वित्त मंत्री और निर्मला सीतारामन के बीच भी बहस का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक जीएसटी को पीएमएलए के अधीन लाने को लेकर ये बहस हुई। दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक चल रही है। मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली और पंजाब जीएसटी को पीएमएलए यानी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत लाने का विरोध कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि दिल्ली के वित्त मंत्री और पंजाब के वित्त मंत्री की केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारामन से बहस हुई है। कहा जा रहा है कि इस बहस के बाद मीटिंग का माहौल काफी गर्मा गया है। दिल्ली के मंत्री और आप नेता आतिशी को हाल ही में वित्त, राजस्व और योजना विभाग के अतिरिक्त विभाग दिए गए हैं। उपराज्यपाल वीके सक्सेना की मंजूरी के बाद इन्हें आतिशी को दिया गया है। उनसे पहले इन तीनों विभागों की जिम्मेदारी कैलाश गहलोत निभा रहे थे। गौरतलब है कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद मार्च में आतिशी को केजरीवाल सरकार की कैबिनेट में शामिल किया गया था। उनके पास बिजली, शिक्षा,
कला, संस्कृति और भाषा, पर्यटन, उच्च शिक्षा, प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा और जनसंपर्क विभाग भी हैं। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के लिए आज मतगणना हो रही है, जिसके लिए सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। लेकिन मालदा से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। तमाम सुरक्षा इंतजामों के बावजूद यहां एक कैंडिडेट के पति ने कथित तौर पर बैलेट बॉक्स को लेकर भागने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने उसे दौड़कर पकड़ लिया और उसकी धुलाई भी की। मामला मालदा के सोबा नगर ग्राम पंचायत में एक मतगणना केंद्र की है। इससे पहले खबर सामने आई थी कि डायमंड हार्बर इलाके के फकीरचंद कॉलेज के सामने भीषण बमबारी हुई है। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि मतगणना केंद्र पर टीएमसी जाने नहीं दे रही है और उसने कब्जा कर लिया है। बता दें कि डायमंड हार्बर दक्षिण 24 परगना जिले में स्थित एक नगर है। वहीं हावड़ा में एक मतदान केंद्र के बाहर बड़ी संख्या में जमा हुए लोगों को तितर बितर करने के लिए सुरक्षा कर्मियों को लाठीचार्ज करना पड़ा था। ये लोग कथित तौर पर मतगणना केंद्र में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे। पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव के लिए 8 जुलाई को कुल 22 जिलों में वोटिंग हुई थी, जिसमें ग्राम पंचायत में 63,229 सीट, पंचायत समिति में 9,730 सीट और जिला परिषद की 928 सीटों पर वोट डाले गए थे। चुनाव के दौरान कई जिलों में हिंसा, बूथ कैप्चरिंग और उपद्रव के मामले सामने आए थे, जिसके बाद कई जगहों पर चुनाव को रद्द कर दिया गया था और दोबारा वोटिंग हुई थी। हालात को देखते हुए दोबारा हुए चुनाव में भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया था। वहीं मतगणना वाले दिन भी एक गतिविधि पर नजर बनाए रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अब देखते हैं समाचार विदेश के। नेपाल में एक हेलीकॉप्टर लापता हो गया है। इसमें 5 विदेशी नागरिकों समेत 6 लोग सवार थे। सूचना अधिकारी ज्ञानेंद्र भूल ने कहा, हेलीकॉप्टर सोलुखुम्बू से काठमांडू जा रहा था और सुबह करीब 10 बजे नियंत्रण टावर से उसका संपर्क टूट गया। कॉल साइन 9NMV वाला हेलीकॉप्टर सुबह 10:12 पर रडार से उतर गया। मिली जानकारी के मुताबिक हेलीकॉप्टर में सवार सभी 6 यात्रियों की मौत हो गई है। नेपाल के पीएम प्रचंड ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मैक्सिको में नकाबपोश बंदूकधारियों ने दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दिया है। नकाबपोशों ने पहले तो मैक्सिको की बाजार में जबरदस्त गोलीबारी की, इसके बाद फिर दुकानों में आग लगाकर 9 लोगों को जिंदा जला डाला। इसके बाद मौके से भाग निकले। घटना के वक्त बाजार में सुरक्षा कर्मी भी तैनात थे। इस घटना के बाद से पूरे बाजार में मातम का माहौल छा गया है। हर कोई दहशत और गहरे शोक में डूबा हुआ है। बताया जा रहा है कि नकाबपोश दुकानदारों से पैसे वसूलते थे। वसूली को लेकर ही आक्रोश में बंदूकधारियों ने यह कारनामा किया है। इससे सभी खौफजदा हैं। मैक्सिको के मध्य शहर तोलुकू में एक बाजार में सोमवार को गोलीबारी करने के बाद आग लगा दी गई, जिससे 9 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अभियोजकों ने बताया है कि हमलावर बाजार पहुंचे, गोलीबारी की और फिर बाजार के एक हिस्से पर ज्वलनशील पदार्थ छिड़क दिया और आग लगाकर वहां से भाग गए। उन्होंने बताया कि जान गंवाने वालों में से 3 की उम्र 18 साल से कम प्रतीत होती है। उनकी शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। सत्य प्रेम की कथा। कार्तिक और कियारा की जोड़ी ने किया कमाल, पार किया 100 करोड़ का जादुई आंकड़ा। अब समाचार खेल जगत के। हरमनप्रीत कौर ने तोड़ दिया स्मृति मंदाना का बड़ा कीर्तिमान। आखिर में समाचार बाजार के। जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक शुरू। ऑनलाइन गेमिंग पर कर को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। शाहीन में यातायात नियम जागरूकता कार्यक्रम। दुर्घटनाओं से बचने के लिए नियमों का पालन करें, एडीपी मेघनावर ने कहा। सुनीता पुंडलिका ने डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की डिग्री हासिल की। राहुल गांधी की अयोग्यता के खिलाफ कर्नाटक कांग्रेस 12 जुलाई को विरोध प्रदर्शन करेगी। कर्नाटक भाजपा ने जैन पोंटिक हत्या मामले से निपटने को लेकर कांग्रेस सरकार की आलोचना की। केंद्रीय मंत्री का कहना है कि G20 बैठकें संस्कृति को नीति निर्धारण के केंद्र में रखने में मदद करती हैं। एनएसए अजीत डोभाल ने दिया बड़ा बयान। भारत में सबके लिए समान अवसर, किसी धर्म को खतरा नहीं। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष का विवादित बयान। कहा, उद्धव ठाकरे जहां भी देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ बोलेंगे, हम जूते मारो आंदोलन करेंगे। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।